हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ओके गाइस, तो हमने एक सेशन अपलोड किया हुआ है पहले। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट। ओके, उसमें हमने बताया है कि लाइक हाउ मेनी साउंड्स आर देयर, किस प्रकार के साउंड्स होते हैं, कैसे प्रकार के साउंड्स होते हैं, हाउ मेनी वॉवल्स, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, एंड दैट विल रियली एनहेंस योर इंग्लिश व्हाइल इफ यू विल वॉच दैट सेशन. Okay, and this is a new session which will really help you out with your speaking, and it will also really enhance your English while you're speaking. So today we are just going to do has, have, had and will have. Okay, so one by one we will start it and we will complete it today. Okay, so बने रहिए हमारे साथ अंत तक. Okay, so let's begin. Okay guys, if we just talk about like a has and have. If we just talk about has slash have. So have and has shows what? Have and has shows position. It shows what? It shows the position. Position show करता है हमारा क्या? Has and have. इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है पास है, पास है। इसकी हिंदी होती पास है। ओके, सो दिस वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होगा? आई होप कि मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव इज नोन एज सकारात्मक। सकारात्मक, सकारात्मक मीन्स व्हेन यू हैव लाइक अ पॉजिटिव सेंटेंसेस देन यू कैन से देयर इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? ओके, लाइक इफ वी जस्ट सी एन एग्जांपल ऑफ दिस, rules. So rule is subject plus has slash have plus object. Okay, it's not a tough but it's good. When you learn it, like it will really help you enhance your English. Okay, if we just see an example of this, अगर हम इसका example देखें, तो like मेरे पास न्यू वॉच है। मेरे पास न्यू वॉच है। मेरे पास न्यू वॉच है। मेरे पास नई घड़ी है, राइट? सो आई हैव व्हाट? आई हैव न्यू वॉच। न्यू वॉच, राइट? This is the one of the example of this, and if you just want to see the next example of this, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक रामा के पास फोन है। रामा के पास फोन है। तो हाउ वुड यू मेक द सेंटेंस? प्लीज पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू मेक दिस। रामा हैज फोन। Rama has phone. Rama has a phone. Rama has a phone. Okay, so this is for singular and this is for plural. ये plural के साथ यूज होगा, ये singular के साथ यूज होगा, right? So this is a two example here. If we just want to take a more examples, like I have a markers. I have markers. He has teddy bear. I have a smart watch, and Ram has a water bottle. Okay, so these all are sentences of affirmative. If we just want to see the negative of this, अगर हम इसका नेगेटिव देखें तो नेगेटिव क्या होगा इसका? नेगेटिव, अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करते हैं, किसकी? नेगेटिव की अगर हम बात करें इसके, तो नेगेटिव एग्जाम्पल रूल क्या होगा? तो नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस not plus have plus object. So this is going to be the rule of negative. So do not have लगेगा हमारा plural के साथ और does not have लगेगा हमारा singular के साथ. Okay, I hope you got this. एंड आपको सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है,
ये मैंने आपके लास्ट वाली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी with the subjects, with the helping verbs, with the objects and all. Okay, if we just want to see the example of this, तो example क्या होगा? Like मैं बोलूँगा like रामा के पास गाय नहीं है. रामा के पास गाय नहीं है. How would you make this? Please pause the video and just make. रामा के पास गाय नहीं तो रामा does not have cow. What? Rama does not have cow. Okay, if we just want to see it, take one or more examples of this, so we can have like उसके पास नौकरी नहीं है. उसके पास नौकरी नहीं है. देन हाउ वुड यू मेक दिस? प्लीज डू ट्रांसलेट दिस वन. उसके पास नौकरी नहीं है. सो ही डज नॉट हैव what job? He does not have job, right? Please do take a screenshot of this. Okay, if it is not visible, so let me say this. उसके पास नौकरी नहीं है तो he does not have job, right? He does not have job. Maybe it's not visible, so I'll take care of this. But now, please do copy this. Okay, so I'm drawing it, and just see the next example of WH for interrogative sentences. So write up this. Okay. अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक. क्या होता है? प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक means like when you are asking a questions to anybody. When you are asking a questions to anybody, it's mean that you are asking in interrogative sentences. Like मैं बोलूँगा आपसे like क्या आपके पास कपड़े हैं? क्या आपके पास फोन है? क्या आपके पास मार्कर्स है? So these all type of sentences will be formed in interrogative sentence. Okay, so let's see our rules. Does / do plus subject plus have plus object here, right? So this is rule of interrogative sentence. ये interrogative का rule हो जाता है. If we just take an example of this, अगर हम इसके examples लें कुछ, तो क्या रामा के पास पैसे हैं? क्या रामा के पास पैसे हैं? आइसक्रीम खाने के लिए क्या रामा के पास पैसे हैं आइसक्रीम खाने के लिए? दिस इज व्हाट. ये यहां से यहां तक आपका क्या है? ये इन्फिनिटी है. आई विल लेट यू नो लेटर, बट आप फोकस करिए इस पे. सो लाइक इफ आई से डज रामा हैव money? Does Rama have money to have or eat ice cream? Right? So this is one of the example of interrogative sentences. And if you just want a more example of this, so I can give you that also. Like तो लाइक क्या आपके पास आईफोन है? क्या आपके पास आईफोन है? सो क्या आपके
क्या आपके पास आईफोन है? क्या आपके पास आईफोन है? So how would you make this? Do you have what? iPhone. Do you have iPhone? So do you have iPhone? So this is one of the example of interrogative sentences. Like if you just want a more example of this, so I can give you that more examples too, right? क्या आपके पास visiting cards हैं? So do you have visiting cards? And if you just say like क्या आपके पास घर है? Do you have house? And if you just wanna say like क्या आपके पास कपड़े हैं? Do you have clothes? Or do you have cars key? क्या आपके पास कार की key है? And these are all example of this interrogative sentences. And if you just wanna see the WH family also, so I can tell you WH family. Please take a screenshot this. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. आई होप कि मैं जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूं. ओके, इफ वी जस्ट वांट टू सी एन शुड आई रब दिस ऑल्सो. WH family sentence. What? WH family. WH family. WH family means like what, why, how, where, where, when, who. So these all are these all are starting WH family words. जो हम starting करते हैं for a starters, for a beginners. These all are 5 6 WH families are for them. Okay, so just plus them, plus, and now just follow the rule of does / do plus subject plus have plus object. So just ये सारी WH फैमिली को कनेक्ट कर दिया हमारे प्लस ने. इसके बाद WH फैमिलीज के सारे वर्ड्स, वन ऑफ द वर्ड्स जो भी आपको यूज करना है, एंड डू / does plus subject plus have plus object, right? Okay, just if you just want to take an example of this, क्या है, I mean क्या है आपके पॉकेट में? क्या है आपके पॉकेट में? क्या है आपके पॉकेट में? How would you make this? Please pause the video and just make. उसके बाद देखिए, like what do you have? What do you have? क्या है आपके पॉकेट में? इन पॉकेट में. What do you have in your pocket? So what do you have in your pocket? If we just want to see a more example this, अगर हम इसके more example लें, कब है उसके पास पैसे? So when does he have money, right? And like if we just want to see more examples, कैसे उसके पास इतना बड़ा घर है? How does he have a big house, right? So these all are example of this. Maybe it's enough. So maybe I have told you entire has, have. Maybe you got this. Okay, now let's go to had. Okay, so let's begin. We are just now going to start had. अब हम had पढ़ेंगे. Okay. What had? Had is a पास था. पास था हिंदी होती है had की. Had क्या होता है? Had is nothing but have. क्या है? have का past है.
पास्ट है. ओके, हैव का पास्ट है कौन? हैड. ओके, नाउ अब इफ वी सी एन अफर्मेटिव एग्जांपल ऑफ हैड, अगर हम अफर्मेटिव एग्जांपल रूल्स देखें किसका? हैड का. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. So this is going to be the rule of had. Okay. Now see an example of this. इसके एग्जाम्पल से लेते हैं हम. Like मेरे पास कार थी. मेरे पास कार थी बट अब नहीं है. Okay. So like I had car. Okay. And if we see our next example of this, रोहन के पास बुद्धि नहीं थी. रोहन के पास बुद्धि थी, सॉरी, अफर्मेटिव है ना. रोहन के पास बुद्धि थी. सो हाउ वुड यू मेक? Rohan had what? Intelligency. Rohan had intelligency, right? So now just come to the next or negative example of this. इसका negative example करते हैं. Negative क्या होगा? Negative, अगर हम नेगेटिव की बात करें इसकी, तो नेगेटिव क्या होगा रूल? तो नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये क्या होगा इसका? ये होगा इसका नेगेटिव एग्जाम्पल. दिस इज सी नॉट ई. ओके, सो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट. तो ये इसका रूल होगा. सॉरी, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या होगा? इफ यू जस्ट वांट टू सी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, सो व्हाट वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस? तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हमारे पास दिमाग नहीं था. हमारे पास दिमाग नहीं था. Then how would you make this? Like we did not have what? Brain. We did not have brain. Okay. And if we just see, अगर हम इसका दूसरा और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सॉरी, गरीब लोगों के पास धन नहीं था. गरीब लोगों के पास धन नहीं था. सो पुअर people did not have what? Wealth. Poor people did not have wealth. This is the spelling of wealth, W-E-A-L-T-H, wealth. Okay, so this is a two example of negative sentence. If we just need a more example, so I can give you right here. Like मेरे पास ब्लू शर्ट नहीं थी. आई डिड नॉट हैव ब्लू शर्ट, राइट. मेरे पास जीन्स की पैंट नहीं थी. आई डिड नॉट हैव जीन्स पैंट. ओके, इफ यू जस्ट वांट टू से उसके पास बड़ा घर नहीं था. ही डिड नॉट हैव बिग हाउस. मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं थी. आई डिड नॉट हैव स्मार्ट वॉच. ओके, सो दीज ऑल आर अ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव. नाउ जस्ट मूव टू interrogative sentence.
अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव क्या होता है? आई होप कि आपको पता होगा कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। When we ask questions to someone or somebody, it's mean we are just asking him a questions in interrogative sentences in which we just get a answer in a yes or no, right? Okay, तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें कि यस या नो में आंसर आता है। इट्स मीन लाइक दैट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इसके इनिशियली बात करें तो इसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम कहते हैं इंटरोगेटिव को। ओके, इफ वी जस्ट वांट टू सी एग्जांपल ऑफ द रूल ऑफ दिस, तो रूल इसका क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? इसका रूल होगा डिड सब्जेक्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ओके, वी आर जस्ट हैविंग अ एग्जांपल ऑफ दिस। क्या क्या उसके पास व्हाट वी कॉल लैपटॉप था? क्या उसके पास लैपटॉप था? क्या उसके पास लैपटॉप था? क्या उसके पास लैपटॉप था? रिप्लाई मी, क्या उसके पास लैपटॉप था? डिड ही हैव व्हाट? लैपटॉप, राइट? क्या उसके पास लैपटॉप था? क्या मेरे पास व्हाट वी कॉल, क्या मेरे पास आईफोन था? क्या मेरे पास आईफोन था? क्या मेरे पास आईफोन था? सो हाउ वुड यू से? Did I have what? iPhone? Did I have iPhone? Right? And if you just wanna, अगर आप इसके मोर एग्जाम्पल चाहते हो इसके, तो हम इसके मोर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। लाइक क्या विनोद के पास बाइक थी? Did विनोद हैव बाइक? ओके, क्या सुरेश के पास चॉकलेट थी? Did सुरेश हैव चॉकलेट? ओके, and these are maybe like these all examples are enough for you. Now we are just moving to WH family sentence. Take a screenshot of this. And this is interrogative is also known as inversion. Inversion भी हम इसको interrogative को inversion भी कहते हैं, right? Okay, if we just want to see a WH family example of this, WH family example, WH family rule क्या होगा WH family का? तो WH family plus did plus subject plus have plus ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये होगा इसका रूल। क्या होगा? WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, हैव एन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी द रूल ऑफ WH फैमिली सेंटेंस। लाइक अब इफ वी जस्ट वांट टू सी एग्जांपल ऑफ दिस, अगर आप इसके एग्जांपल लें तो क्या था उसके पास? क्या था उसके पास? So how would you make this sentence? क्या था उसके पास? What did he have? What did he have?
इन वी जस्ट वांट से अगर हम इसके और एग्जांपल्स लें तो और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक क्या तुम्हारे पास शूज थे? क्या तुम्हारे पास शूज थे? क्या तुम्हारे पास शूज थे? शो हाउ वुड यू मेक दिस? दिस इज, ये क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? ये हमारा क्या तुम्हारे पास शूज थे, अगर उसके पास शूज थे तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव, और क्या बन जाएगा WH फैमिली। अगर इसका आंसर किस में आता, यस या नो में नहीं आकर किसी और में एक डिटेल्स में आता, तो ये सेंटेंस किस में बन जाता? तो ये सेंटेंस बन जाता हमारा WH फैमिली में। तो आप बताइए ये सेंटेंस किस में है? थोड़ा पॉज कीजिए और उसको ट्राई कीजिए बनाने की, ये सेंटेंस किस में है? WH फैमिली में है या इंटरोगेटिव सेंटेंस में? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। So this is an interrogative sentence, like did you have shoes? Did you have shoes? Because I have mentioned here what shoes, object यहाँ पर मैंने mention कर दिया, इसलिए interrogative sentence है। और एक ये अगर आपको और एग्जांपल चाहिए WH फैमिली सेंटेंस के तो we can say like कब था उसके पास पर्स? कब था उसके पास पर्स? सो व्हेन डिड ही हैव पर्स और वॉलेट वी कैन से, एंड वी कैन से लाइक क्या उसके पास कैप थी? सो डिड ही हैव कैप? ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू विल हैव, शैल हैव। ओके, लेट्स मूव। Now she will have, will slash shall plus have। ओके, तो इसकी हिंदी क्या होगी? तो इसकी हिंदी, व्हाट वुड बी द हिंदी ऑफ दिस? इसकी हिंदी होगी पास होगा। पास होगा would be the Hindi of will have and shall have. Okay, if we just talk about rule of this, affirmative rule की अगर हम बात करें तो क्या होगा? If we just talk about affirmative rule, affirmative structure क्या होगा? affirmative rule subject plus will slash shall plus have plus object. So this is going to be the rule of, this is going to be the rule of will have and shall have. Okay, अगर shall have की मैं conditions बताऊं आपको तो shall have जो आपका shall have है, इसको आप यूज करिए आई और वी के साथ। आई और वी के साथ इसका यूज करो आप। इसलिए हम इसका आई और वी के साथ यूज करते हैं बिकॉज दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज आई शैल बी विद शैल हैव विद आई और वी। बाय द वे आप स्पीकिंग में विल हैव का भी यूज कर सकते हो, बट इन द रिटन आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, otherwise if you will get some sentences with the has or have or shall have, then you will get confused that what was the rule use of shall have and will have. So I'm just telling you, just use I और V के साथ हम shall be का यूज करेंगे, shall have का यूज करेंगे। rather you can use a will have with all, but एक exception case है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। okay, now let's begin। like अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, मेरे पास बाइक होगी इस
दिवाली पर, मेरे पास बाइक होगी इस दिवाली पर. सो हाउ वुड यू मेक? प्लीज पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो. ओके, सो आई shall have bike. I shall have bike on this Diwali. I shall have bike on this Diwali. Okay, I shall have bike on this Diwali. Okay, we see next example of this. अगर हम next example की बात करें तो क्या होगा? So would we say क्या? सॉरी, मेरे पास एक सपना था. सॉरी, मेरे पास एक सपना होगा 12th के बाद. मेरे पास एक सपना होगा 12th के बाद. So how would you make this sentence? I shall have a dream. What? I shall have a dream after 12th. After 12th. I shall have a dream after 12th. And if we just wanna say, अगर हम इसका will be का एग्जाम्पल ले तो will be का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. उसके पास नौकरी होगी एग्जाम पास करने के बाद. उसके पास एक नौकरी होगी एग्जाम पास करने के बाद. सो हाउ वुड यू मेक दिस? He will have a job. He will have a job after cracking the exam. He will have a job after cracking exam. Okay, so these all are, I think these enough examples are there. So please take a screenshot. Let's go to the negative sentence. Negative rule पढ़ते हैं हम. Negative rule क्या होगा इसका? Okay, so let's see the negative rule of this. Negative rule देखते हैं हम इसका. Negative rule क्या होगा? Subject plus will / shall plus not plus have plus object. Okay, so this would be the negative rule. Example ले, हमारे पास फोन नहीं होगा. हमारे पास फोन नहीं होगा घर में. हमारे पास फोन नहीं होगा घर में. So how would you make this? We shall not have phone. We shall not have phone at home. We shall not have phone at home. Next example. Next example क्या होगा? उनके पास चेयर नहीं होगी. उनके पास चेयर नहीं होगी. सो हाउ वुड यू मेक दिस? उनके पास चेयर नहीं होगी. सो दे
will not have chair. They will not have chair, right? Okay, so next. So I think it's enough examples for you. Take a screenshot. Let's go interrogative sentence. Interrogative rule पढ़ते हैं हम. Interrogative means प्रश्नवाचक. मैंने बता दिया आपको. इसका रूल क्या होगा? will / shall plus subject plus have plus object. Okay, so this is the rule of interrogative sentences. Examples ऊपर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स. क्या उसके पास दौलत होगी? क्या उसके पास दौलत होगी? क्या उसके पास दौलत होगी? सो will he have wealth? Will he have wealth? क्या उसके पास दौलत होगी? Will he have wealth? नेक्स्ट एग्जाम्पल लूं. क्या लोगों के पास समय होगा? सो हाउ वुड यू मेक दिस? क्या लोगों के पास समय होगा? Will people have time? Will people have time? Okay, so this is an interrogative sentence. Take a screenshot. अगर हम बात करें अब WH family की, WH family is nothing but WH family. So WH family plus will / shall plus subject plus have plus object, right? कब उनके पास पैसे होंगे? कब उनके पास पैसे? सो कब उनके पास पैसे होंगे? हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? हाउ वुड यू मेक दिस? कब उनके पास पैसे होंगे? सो व्हेन will they have money? When will they have money? नेक्स्ट एग्जाम्पल लें इसका. सॉरी. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कैसे हमारे पास
कैसे हमारे पास समाधान होगा, कैसे हमारे पास समाधान होगा, कैसे हमारे पास समाधान होगा. So how would you make this? How will हमारे पास, so how shall we have solution? What solution? If this is not visible, so let me pronounce it like SOLUTION, solution. Okay, so guys, we have done a complete, जिसे हम कहते हैं complete, please you can see, we have done a complete will have, shall have, had and have and has. Maybe अब आपको समस्या नहीं होगी. Now you don't need to go in anywhere here and there. Now you can stay here and you can learn each and every chapter. We just upload a video once in a week, so we have like other works also. It means like we just upload a one video once in a week, but that is effective. We just teach a complete chapter, not आधा पढ़ाया और आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. This is a complete. वो वॉजवर वाला वो भी कंप्लीट था, और अब जो सेशन आएगा न्यू वो भी कंप्लीट ही होगा. ओके, सो प्लीज do subscribe to our channel and please press the bell icon if you like this, and if you don't like this, please do not like.